उठना, क्योंकि बात हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले दूसरे बड़े धमाकेदार मैच की, जहां बीसीसीआई के साथ मिलकर कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जो नई प्लेइंग 11 निकाली है ना, उसे सुनकर तो पाकिस्तानियों की हालत वैसी हो गई है जैसे कोई ट्यूशन मास्टर अचानक बिना बताए टेस्ट ले ले। भाई मजाक नहीं कर रहा, इस टीम की अनाउंसमेंट ने ही दुश्मन टीम की नींद उड़ा दी है, क्योंकि इस बार किसी खिलाड़ी को चुनने में न तो चालाकी की जगह छोड़ी गई है और न ही किसी पर तरस खाया गया है। यहाँ तो पूरा का पूरा सीन आक्रामक रवैये वाला है और यही रवैया पाकिस्तान को उठाकर सीधे धूल चटाने के लिए काफी है। अब अगर बल्लेबाजी लाइनअप पर आ जाओ तो शुरुआत में ही गंभीर और सूर्या ने तय कर दिया है कि ओपनिंग करने वाले बल्लेबाज कोई रन वन लेने वाले शरीफ लड़के नहीं होंगे, बल्कि ऐसे तूफानी शेर होंगे जो शुरुआती ओवरों में गेंदबाजों की ऐसी धुनाई करेंगे कि गेंद आसमान में जाएगी और पाकिस्तान के फील्डर की हालत वैसी होगी जैसे कोई मच्छर को हवा में पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। बीच के ओवरों में बात आती है तो यहाँ बल्ला ऐसा बोलेगा कि पाकिस्तानी गेंदबाज बार बार आसमान की तरफ देखकर दुआ करेंगे कि हे खुदा बारिश करा दे, और आखिरी ओवरों में तो सीन ऐसा होगा कि छक्कों की बारिश के नीचे पाकिस्तान की फील्डिंग लाइनअप का हाल वैसा हो जाएगा जैसे शादी में डीजे पर बिना ब्रेक डांस करने वाले बाराती थक कर गिर जाना पक्का। अब जरा गेंदबाजी पर नजर डालो तो भाई यहाँ भी पूरा भूकंप मचने वाला है। तेज गेंदबाज ऐसे चुने गए हैं कि उनकी रफ्तार और स्विंग देखकर पाकिस्तानी बल्लेबाजों का बल्ला नहीं दिल कांप जाएगा। बल्लेबाजों को लगेगा कि रन बनाने से आसान है कि चुपचाप घर जाकर टीवी पर मैच देख लिया जाए, और अगर किसी पाकिस्तानी बल्लेबाज ने गलती से सोचा कि थोड़ा टिक जाएंगे तो भूल सुधार लेना पड़ेगा, क्योंकि स्पिनरों का ऐसा जाल बिछाया गया है जिसमें वो बेचारे ऐसे फंसेंगे जैसे मछली कांटे में फंसकर तड़पती है। अब रही बात ऑलराउंडरों की तो भैया यहाँ तो पूरा मसाला पैकेट है। बल्लेबाजी करें तो मैदान में आतिशबाजी हो जाती है और गेंदबाजी करें तो बल्लेबाज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यानी हर विभाग से ये टीम सिर्फ खेलने नहीं बल्कि दुश्मन को पेलने उतरी है। अब थोड़ा और फनी होकर सोचो, पाकिस्तान के बल्लेबाज जब भारतीय गेंदबाजों का सामना करेंगे तो उनका हाल वैसा होगा जैसे कोई नया ड्राइवर पहली बार दिल्ली की ट्रैफिक में गाड़ी निकाले। हॉर्न भी बजेगा, गाड़ी भी बंद होगी और पीछे से लोग गाली भी देंगे। सच कहूं तो गंभीर की चालाकी और सूर्या के घमंडी तेवर का कॉम्बिनेशन पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि यह टीम देखकर लगता ही नहीं कि खेलने उतरी है, बल्कि यह तो ऐसे आई है जैसे पड़ोसियों के घर शादी हो और पटाखों का पूरा ठेका भारतीय खिलाड़ियों ने ले लिया हो। अब आप खुद सोच लो दोस्तों, इस बार पाकिस्तान के पास बचने का कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि मैदान में दया नहीं, माफी नहीं, बल्कि बल्ले और गेंद से सीधा वार होगा। और वार भी ऐसा कि पाकिस्तान को मैच के बाद न सिर्फ हार याद रहेगी बल्कि डरावने सपनों में भी बुमराह की यॉर्कर और वरुण की फिरकी घूमती रहेगी। तो साफ है कि गंभीर और सूर्या की जोड़ी कोई मजाक नहीं बल्कि कहर है, और यह कहर पाकिस्तान को इतनी जोर से लगेगा कि अगली बार मैच खेलने से पहले खुद ही कह देंगे भैया हमें बख्श दो। दोस्तों सबसे पहले तो जरा अपनी सीट बेल्ट कस लो, क्योंकि आज मैं तुम्हें क्रिकेट की उस रोलर कोस्टर सवारी पर ले जाने वाला हूं जिसमें डर भी है, रोमांच भी है, हंसी भी है और थोड़ी बहुत मसालेदार गाली जैसी चुटकी भी। और हाँ, अगर किसी ने सोचा कि भाई सीधे सीधे बता दूं कि भारत पाकिस्तान का यह महामुकाबला कब, कहां और कितने बजे होगा तो भूल जाओ, क्योंकि मैं वो दुकानदार हूं जो 1 किलो आलू बेचने से पहले तुम्हें 5 मिनट तक टोकरा घुमा घुमा कर थकाता है, ताकि तुम्हारी बेचैनी 7वें आसमान पर पहुंच जाए तो संभल जाओ और पूरा वीडियो देखो, वरना आधी अधूरी जानकारी लेकर गली मोहल्ले में विद्वान बनने जाओगे तो लोग तुम्हें हीलियम गैस वाला गुब्बारा समझकर हंसते हंसते फोड़ देंगे। अब बात आती है इस मैच की लोकेशन और टाइम की, तो जरा सब्र रखो, धीरे धीरे राज खोलूंगा जैसे दादी लोग गुड़ की डिब्बी छुपा छुपा कर खोलती हैं, और तभी मजा आएगा। अब तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा होगा कि भाई ये इतना घुमाकर क्यों बोल रहा है, तो सुन लो, क्योंकि ये मैच कोई आम मैच नहीं बल्कि वो जंग है जिसमें एक तरफ होगा इंडिया का 11 शेरों वाला झुंड और दूसरी तरफ पाकिस्तान की 11 खटारा साइकिलें, और जब ये भिड़ेंगे तो नतीजा वैसा ही होगा जैसे मोबाइल की बैटरी बिना चार्जर के, यानी फटाफट खत्म। अब बात करें टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की, तो यकीन मानो इसमें शामिल हर खिलाड़ी पाकिस्तान के सामने ऐसे दहाड़ेगा जैसे पड़ोस का कुत्ता हर आने जाने वाले पर भौंकता है। और जो खिलाड़ी बाहर कर दिए गए हैं उन्हें बस वही काम करना है जो टीवी के सामने बैठकर चाय पियते पियते तालियां बजाने वाला करता है। गुस्से में कह दूं
कि इस बार सेलेक्टर्स ने किसी भी ढोंगी सुपरस्टार को जगह नहीं दी। घमंड से कहूं तो टीम इंडिया की बल्लेबाजी तोप से कम नहीं, गेंदबाजी बम से कम नहीं और ऑलराउंडर तो पूरे परमाणु मिसाइल हैं। जी हाँ दोस्तों, सोचो पाकिस्तान की हालत कैसी होगी। जैसे पुरानी बाइक को पहाड़ी पर बिना पेट्रोल चढ़ाने की कोशिश करो, धड़ाम से गिरना तय। और हाँ, पिच रिपोर्ट भी किसी रहस्य से कम नहीं। अभी नहीं बताऊंगा कि बल्लेबाजों की जन्नत बनेगी या गेंदबाजों का जाल, धीरे धीरे खुलासा करूंगा, क्योंकि अगर सब कुछ एक ही सांस में बता दूं तो फिर तुम्हारा मजा किरकिरा हो जाएगा। और सबसे खास बात ये कि इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहाँ होगी, कौन सा प्लेटफॉर्म ये जंग दिखाएगा, और हेड टू हेड रिकॉर्ड का वो राज्य जो पाकिस्तान के गाल पर करारा तमाचा बनेगा, ये सब सुनने के लिए तुम्हें आखिर तक वीडियो देखना ही पड़ेगा, वरना अधूरा ज्ञान लेकर मत घूमना। वरना लोग पूछेंगे कि मैच कितने बजे शुरू है और तुम बनोगे मूक बधिर संत। बाकी सब तुम्हें हंस हंस कर ऐसे चिढ़ाएंगे जैसे गली के बच्चे पतंग कटी पकड़कर एक दूसरे पर शेखी बघारते हैं। तो साफ कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करो, वरना अगली बार तुम्हें क्रिकेट की दुनिया में उतना ही अंधा समझा जाएगा जितना कोई बिना चश्मे वाला अंकल अखबार पढ़ने की कोशिश करता है। अरे ओ क्रिकेट प्रेमियों, जरा संभल कर बैठो, क्योंकि जो बात मैं बताने वाला हूँ वो तुम्हारे दिल की धड़कन को वैसे ही तेज कर देगी जैसे एग्जाम के रिजल्ट वाले दिन रोल नंबर याद ना आए। हाँ जी, आज की कहानी है भारत बनाम पाकिस्तान की उस जंग की जिसे देखकर तुम्हारे कानों से धुआं निकलेगा और पेट से हंसी। अब सीधा मुद्दे पर आते हैं, लेकिन सीधा क्या, थोड़ा घुमा फिरा कर, क्योंकि मजा तो वही है। तो सुन लो दोस्तों कि ये महामुकाबला होने वाला है 14 सितंबर को, और जगह वहीं जहां रेत भी गर्म और क्रिकेट भी गर्म, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। अब सोच रहे होंगे टाइम क्या होगा, तो कान खोलकर सुनो। शाम के ठीक 8 बजे शोर ऐसा गूंजेगा कि अगर किसी ने टीवी की आवाज म्यूट भी कर रखी होगी तो भी मोहल्ले वालों के चिल्लाने से सब पता चल जाएगा। और हाँ, अगर मोबाइल प्रेमी हो तो सीधा जियो हॉटस्टार पर उंगलियां नचा सकते हो, वरना टीवी पर बैठकर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क का आनंद ले सकते हो। और अगर ये मैच मिस कर दिया तो पक्का समझ लो कि जिंदगी में पाप कर बैठे। अब चलते हैं हेड टू हेड की ओर। देखो, टेस्ट और वनडे में पाकिस्तान कभी कभी ऐंठ कर शेर बनता रहा है, लेकिन T20 में इंडिया ने उनकी ऐसी वाट लगाई है कि उनका हाल पिटे हुए पहलवान जैसा हो गया है, जो रोज अखाड़े में जाता है लेकिन जीतने के बजाय लंगड़ाता हुआ लौट आता है। साल 2007 से लेकर अब तक दोनों टीमों ने कुल 13 T20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से भारत ने पूरे 10 बार पाकिस्तान की ऐसी धुलाई की है कि धोबी घाट पर कपड़े भी शर्मा जाएं, और बेचारा पाकिस्तान सिर्फ 3 बार जीत पाया है। अब इन 3 जीत में से 2 जीत तो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में ही आई, और साल 2022 एशिया कप में सुपर 4 मुकाबले में उन्होंने भारत को हराकर थोड़ी सी इज्जत बचाई थी। लेकिन सच बोलूं तो वो जीत ऐसी थी जैसे किसी गरीब के जेब में 2-4 सिक्के आवाज तो करते हैं लेकिन दौलत नहीं बनते। अब इस बार हालत अलग है, क्योंकि टीम इंडिया गुस्से से ऐसी भरी है जैसे प्रेशर कुकर सीटी देने ही वाला हो। घमंड ऐसा है जैसे बारात में डीजे की आवाज, और मैदान पर ऐसा खेल दिखाएगी कि पाकिस्तान को समझ ही नहीं आएगा कि सामने क्रिकेट की टीम है या सुनामी का तूफान टूट पड़ा है। तो भाई 14 सितंबर की शाम को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में इतिहास फिर से लिखा जाएगा, और इस बार कलम और स्याही दोनों भारत के हाथ में होंगे, और पाकिस्तान बस वही पन्ना पढ़ते रह जाएगा जिस पर लिखा होगा हार। अब पिच की बात करें तो अरे भाई सुनो, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच को अगर इंसान बना दो तो ये वही पड़ोसी निकलेगा जो कभी हंसकर मिठाई दे देता है और कभी बिना वजह झगड़ा छेड़ देता है। मतलब इसकी आदत ही नखरे करने की है। अब देखो, T20 मुकाबलों में यह पिच कभी बल्लेबाजों की सहेली बन जाती है तो कभी गेंदबाजों की प्रेयसी, और दोनों ही हालात में धोखा देना इसका जन्मसिद्ध अधिकार है। शुरुआती 6 ओवर में जब गेंद नई और चमचमाती रहती है तो तेज गेंदबाजों को ऐसी स्विंग मिलती है जैसे किसी मच्छर को मलेरिया, सीधा हमला, और बल्लेबाज बेचारे समझ ही नहीं पाते कि बल्ला चलाएं या हेलमेट पकड़ें। अगर कोई खिलाड़ी पावर प्ले के ओवरों में टिक गया तो खुद को शेर समझता है, वरना तो सीधे शिकार बन जाता है। चलिए दोस्तों, प्लेइंग 11 के बारे में जानते हैं कि आखिर इस नई प्लेइंग 11 में पाकिस्तान के खिलाफ किन किन 11 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, प्लेइंग 11 में पहले नंबर पर शुभमन गिल है। अरे भाई सुनो तो, पाकिस्तानियों की खुशी का गुब्बारा वैसे ही फूट गया जैसे कोई बच्चा हवा भरते भरते गुब्बारे को ही चबा ले। पहले खबर आई कि शुभमन गिल बाहर हो गए। पाकिस्तानी फैंस ने लड्डू बांट लिए, पटाखे फोड़ लिए, लेकिन किस्मत और टैलेंट ने उनकी सारी मिठाई वैसे ही कुतर दी
जैसे चूहा चावल की बोरी कुतरता है। आखिरकार फाइनल टीम में गिल ऐसे गुस्से जैसे रिश्तेदार बिना बुलाए शादी में घुस जाता है। अब सोच लो भाई, मैदान पर उनका बल्ला बोलेगा और पाकिस्तानियों का मुंह वैसे ही टेढ़ा हो जाएगा जैसे नींबू चूसकर बच्चा फोटो खिंचवाए। ऊपर से झटका ये कि गिल को बना दिया गया है वाइस कप्तान, यानी अब यह सिर्फ रन नहीं बनाएंगे बल्कि कप्तानी का रोब भी झाड़ेंगे। सोचो भाई, सामने सूर्या कप्तान और गिल वाइस कप्तान। पाकिस्तान के गेंदबाजों की हालत वैसे होगी जैसे किसी आलसी को सुबह 4 बजे दौड़ लगाने भेज दो। और गिल जब कवर ड्राइव खेलेंगे तो लगेगा जैसे किसी ने कागज पर स्केच बना दिया हो। और जब पुल शॉट मारेंगे तो गेंद आसमान में ऐसे चमकेगी जैसे बिजली का खंभा फट गया हो। इसके बाद दूसरे नंबर पर अभिषेक शर्मा है। अरे सुनो भाइयों, अभिषेक शर्मा नाम का यह खिलाड़ी कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि बैटिंग के नाम पर चलता फिरता पटाखा है। जैसे ही मैदान में उतरता है वैसे ही पाकिस्तान के गेंदबाजों का हाल वैसा हो जाता है जैसे किसी गरीब की जेब में नोट की जगह आलू रखे हों। पावर प्ले में यह बंदा बॉल को ऐसे पीटता है जैसे बच्चा मच्छर मारता है। चौके छक्कों की बरसात देखकर विपक्षी गेंदबाज सोचते हैं कि अब गेंद डालें या जाकर कहीं चाय बेच लें। और जरा सोचो, शुरुआती ओवरों में ही आतिशबाजी शुरू हो जाए तो सामने वाले की हालत वैसे ही खराब हो जाती है जैसे परीक्षा हॉल में कलम भूल जाने पर होती है। अभिषेक के शॉट्स हवा में नहीं जाते बल्कि सीधे गेंदबाजों की आत्मा पर लगते हैं और फील्डरों की हालत उतनी ही खराब हो जाती है जितनी इंटरनेट स्लो होने पर होती है। कप्तान की रणनीति वैसे ही बिखर जाती है जैसे बारिश में आलू के पकौड़े। वही नंबर 3 पर तिलक वर्मा है। जी हाँ भाइयों, तिलक वर्मा का नाम सुनते ही पाकिस्तान के गेंदबाज वैसे कांपते हैं जैसे ठंडी रात में कोई बिना रजाई के सो जाए और ऊपर से पंखा फुल स्पीड में चल रहा हो। अब ये मिडिल ऑन ऑर्डर का छोरा जब क्रीज पर आता है तो लगता है जैसे पड़ोस में नया समोसा तल्ला गया हो और खुशबू सीधा नाक के अंदर जाकर घंटी बजा रही हो। तिलक की बैटिंग देखकर दर्शक वैसे नाचते हैं जैसे शादी में डीजे पर मुफ्त का समोसा बंट रहा हो और किसी को प्लेट में 2 नहीं बल्कि 4 पकड़वा दिए जाएं। अब पाकिस्तान के गेंदबाजों का हाल तो पूछो ही मत। तिलक के शॉट्स लगते हैं तो वो उतने हड़बड़ा जाते हैं जितना कोई बच्चा ट्यूशन का होमवर्क पूरा किए बिना मास्टर जी के सामने खड़ा हो जाए। और भाई, उनकी कलाई से निकला एक शॉट तो ऐसा दिखता है जैसे किसी ने रबर बैंड खींचकर छोड़ा हो और सामने वाला सीधे आंख मलता रह जाए। अब सोचो भाई, अगर तिलक ने लंबा टिक कर बैटिंग कर दी तो पाकिस्तान का स्कोर कार्ड वैसे ही खाली रह जाएगा जैसे परीक्षा में टॉपर की कॉपी देखकर भी कोई कमजोर छात्र खाली पन्ना जमा कर दे। वही चौथे नंबर पर रिंकू सिंह है। जी हाँ दोस्तों, रिंकू सिंह नाम है उस खिलाड़ी का जिसे देखकर गेंदबाजों की हालत वैसी हो जाती है जैसे परीक्षा में बैठा छात्र अचानक पेपर देखकर समझ जाए कि उसने तो ये चैप्टर कभी पढ़ा ही नहीं। अब ये लड़का जब बैटिंग करने उतरता है तो स्टेडियम का माहौल वैसे ही गर्म हो जाता है जैसे जून की दोपहरी में बिना पंखे वाला कमरा। रिंकू के छक्के लगते हैं तो गेंद आसमान में ऐसे उड़ती है जैसे मोहल्ले का पतंगबाज डोर काटकर भागते बच्चे को चिल्ला रहा हो, भागो भागो पकड़ो पकड़ो। अब भाई, पाकिस्तान के गेंदबाजों का हाल तो ऐसा होने वाला है कि रिंकू की एक एक हिट के बाद वो उतने ही परेशान होंगे जितना कोई इंसान एटीएम से पैसे निकालने जाए और मशीन पर लिखा आ जाए। सर्विस में रिंकू की खासियत यही है कि वो गेंद को उतनी आसानी से बाउंड्री पार करवाते हैं जितनी आसानी से बच्चा बिस्किट को चाय में डुबोकर खा जाता है। और उनकी बैटिंग का स्टाइल इतना खतरनाक है कि पाकिस्तान की टीम चाहे जितना कैलकुलेटर लेकर रन गिनती रहे, लेकिन रिंकू की गिनती से उनका कैलकुलेटर वैसे ही फेल हो जाएगा जैसे पानी में भीगा हुआ मोबाइल। वही 5वें नंबर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव है। जी हाँ दोस्तों, सूर्य कुमार यादव नाम सुनते ही गेंदबाजों के पेट में ऐसे चूहे दौड़ने लगते हैं जैसे शादी में हलवाई की कड़ाही में गुलगुले तैर रहे हों। अब सोचो भाई, कप्तानी की कुर्सी पर भी बैठा दिया गया है तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों का हाल वही होने वाला है जैसे कोई बच्चा होमवर्क भूलकर मास्टर के सामने खड़ा हो। सूर्या जब बल्ला घुमाते हैं तो गेंद ऐसे उड़ती है जैसे कोई मोहल्ले का छोरा पटाखे में फुलझड़ी लगाकर भाग रहा हो और पीछे पीछे पूरा मोहल्ला अरे बचाओ बचाओ चिल्ला रहा हो। और उनकी कप्तानी की बात तो छोड़ो भाई, ऐसा लगता है मानो वो शतरंज का मास्टर हो और सामने वाले सब प्यादे बिना ताज के घूमे। अब पाकिस्तान वालों की हालत ये होगी कि सूर्या के हर शॉट के बाद वो उतने ही दुखी होंगे जितना कोई आदमी बिरयानी की प्लेट में सिर्फ एक किशमिश पाकर होता है। उनकी मुस्कान मैदान में उतनी ही खतरनाक लगती है जितना किसी दुकान में सिर्फ कैश लिखा हुआ बोर्ड। और जब वो मैदान में आते हैं
तो दर्शक उतने ही खुश हो जाते हैं जितना कोई इंसान झोला लेकर सब्जी मंडी जाए और सब्जी वाला कह दे आज आधा दाम। वही छठे नंबर पर अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अक्षर पटेल नाम का यह खिलाड़ी जब मैदान पर आता है तो लगता है जैसे क्रिकेट नहीं बल्कि कोई जादू टोना का शो चल रहा हो। 71 मैच खेल चुका है, मगर हर बार ऐसा बर्ताव करता है जैसे मोहल्ले में पहली बार गली क्रिकेट खेलने आया हो। बल्ले से 535 रन भी ठोक दिए हैं, लेकिन शॉट ऐसे मारते हैं कि गेंदबाज सोचता है गेंद उड़ रही है या मेरी इज्जत। उनका औसत 23.31 है, पर असलियत ये है कि बैटिंग करते वक्त उनका मूड ही औसत से ऊपर नीचे होता है। स्ट्राइक रेट 142 है, यानी कभी बल्ला ऐसे चलेगा जैसे स्कूटर का साइलेंसर फटा हो और कभी ऐसा लगेगा जैसे पंखा बिना बिजली के घूमने की कोशिश कर रहा हो। एक अर्धशतक भी ठोक दिया है और सर्वोच्च 65 रन बनाए हैं, मगर वो 65 ऐसे लगे जैसे कोई शादी में डीजे पर गाना बदल बदल कर नाच रहा हो। गेंदबाजी में 71 विकेट चटका चुके हैं, लेकिन स्टाइल ऐसा रखते हैं जैसे वो विकेट नहीं बल्कि आलू के पकौड़े तल रहे हों। उनका बेस्ट 3 विकेट 9 रन है, पर विरोधी को ऐसे देखकर खुश होते हैं जैसे किसी ने आइसक्रीम में फ्री टॉपिंग डाल दी हो। इसके बाद 7वें नंबर पर शिवम दुबे है। अरे दोस्तों, शिवम दुबे का नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे किसी ने क्रिकेट ग्राउंड में मुफ्त समोसे बांटने का ऐलान कर दिया हो, क्योंकि यह खिलाड़ी आते ही माहौल गर्म कर देता है। 35 मैचों में 531 रन ठोक चुके हैं और बल्लेबाजी औसत 31.77 देखकर लगता है कि भाई हर बार मैदान में कैलकुलेटर लेकर उतरते होंगे। स्ट्राइक रेट 140.1 तो ऐसा है जैसे गली क्रिकेट में कोई बच्चा नए बल्ले से पहली बार खेल रहा हो और सबको पीट रहा हो। शतक भले न बनाया हो, लेकिन 3 अर्धशतक और 63 नाबाद ने यह साबित कर दिया है कि दुबे जब तक टिके रहते हैं तब तक गेंदबाजों का हाल वही होता है जैसे परीक्षा में स्टूडेंट को नींद आ जाए। इनके लंबे लंबे छक्के देखकर लगता है मानो गेंद किसी रॉकेट में बैठकर सीधे पड़ोसी देश घूमने चली गई हो। और भाई साहब जब यह छक्का मारते हैं तो दर्शक वैसे ही चिल्लाते हैं जैसे शादी में डीजे पर अचानक नागिन डांस बजा दिया हो। अब प्लेइंग 11 में 8वें नंबर पर वॉशिंगटन सुंदर है। जी हाँ भाइयों, वॉशिंगटन सुंदर का नाम सुनते ही पाकिस्तान के खिलाड़ी ऐसे कांपते हैं जैसे किसी ने अचानक बिजली का बिल दिखा दिया हो। अब यह कोई मामूली ऑलराउंडर नहीं बल्कि ऐसा जुगाड़ू हथियार है जो बल्ला भी चलाता है, गेंद भी घुमाता है और फील्डिंग में ऐसे भागता है जैसे कुत्ते के पीछे भागता इंसान। उनकी ऑफ स्पिन गेंदबाजी देखो तो बल्लेबाज शॉट मारने निकलेगा लेकिन गेंद जाकर सीधे स्टंप से शादी कर लेगी। और जब यह मिडिल ऑर्डर में बल्ला उठाते हैं तो हालत वही होती है जैसे किसी बच्चे को रिपोर्ट कार्ड में लाल निशान दिख जाए। पाकिस्तानी गेंदबाज सोचेंगे कि चलो स्पिन तो आसानी से खेल लेंगे, तभी सुंदर बल्ला घुमाकर छक्का मार देंगे और पूरा स्टेडियम ठाकों से गूंज जाएगा। उनकी बैटिंग में टैलेंट कम और तड़का ज्यादा है। कभी गेंद उठाकर आसमान में भेजेंगे तो कभी रन ऐसे भागेंगे जैसे पकोड़े तलते हुए आदमी को अचानक बारिश में छतरी मिल गई हो। फील्डिंग में झपट्टा मारते हैं तो कैच पकड़ते वक्त लगता है जैसे किसी ने हवा में उछला हुआ आम लपक लिया हो। पाकिस्तान चाहे कितनी भी मीटिंग कर ले, कितनी भी चाय पीकर प्लान बनाए, सुंदर के सामने सब योजना ऐसे फुस्स हो जाएगी जैसे पटाखा भीग गया हो। वही 9वें नंबर पर वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया गया है। अरे भाई सुनो, वरुण चक्रवर्ती का नाम आते ही लगता है जैसे किसी हॉरर मूवी का ट्रेलर शुरू हो गया हो, क्योंकि उनकी गेंदबाजी देखने के बाद बल्लेबाज का चेहरा वही हो जाता है जैसा कोई मोबाइल बिना चार्जर के पकड़ ले। अब ये खिलाड़ी जब बॉल डालते हैं तो उसमें रहस्य उतना ही छुपा होता है जितना किसी सरकारी ऑफिस में फाइल। पाकिस्तान के बल्लेबाज सोचते हैं कि चलो स्वीप शॉट खेल लेंगे, लेकिन भाई साहब गेंद ऐसी घूम कर आती है जैसे धोबी की रस्सी पर सूखता कपड़ा अचानक उड़ा हो और सीधा फील्डर की झोली में गिर जाए। अब गुस्से में कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप वरुण की फिरकी में वैसे ही नाचेगी जैसे शादी में मुफ्त का खाना देखकर बारात, और मजाक नहीं कर रहा। इनके सामने बड़ा से बड़ा खिलाड़ी वैसे ही फंसता है जैसे नींद में उठकर फ्रिज खोलो और लाइट चली जाए। कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर दोनों की राय साफ है कि वरुण अकेले ही पाकिस्तान की पूरी टीम को हिलाकर रख देंगे। इसके बाद 10वें नंबर पर हर्षित राणा है। जी हाँ दोस्तों, हर्षित राणा का नाम आते ही लगता है
जैसे किसी ने म्यूजिक सिस्टम पर अचानक डीजे वाला गाना बजा दिया हो और पूरा मैदान डिस्को बन गया हो। भाई मैदान पर उनकी एंट्री वैसी होती है जैसे पड़ोसी का बच्चा छुट्टी वाले दिन सुबह 7 बजे ही ड्रम बजा दे और नींद उड़ जाए। उनकी बॉलिंग ऐसी लगती है मानो गेंद नहीं फेंक रहे बल्कि आटा गूंथ कर सीधे बैटर की हेलमेट पर चिपका रहे हों। बल्लेबाज शॉट खेलने निकले और गेंद घूमकर वैसी जगह जा लगे जैसे गली क्रिकेट में बॉल जाकर नाली में अटक जाती है। हर्षित का हर रन रोकना ऐसा होता है जैसे आप चिप्स का पैकेट खोलो और उसमें आधे से ज्यादा हवा निकले। मतलब बल्लेबाज को गुस्सा तो आता है लेकिन करना कुछ नहीं। उनकी स्पीड देखने पर लगता है जैसे फोन की बैटरी एकदम फुल हो और अचानक 1 मिनट में 0 पर आ जाए। कमेंटेटर भी बोलने लगते हैं कि भाई ये क्रिकेट खेल रहे हैं या डिलीवरी बॉय की तरह फटाफट गेंद पहुंचा रहे हैं। डेथ ओवर में उनकी बॉलिंग ऐसी लगती है जैसे परीक्षाओं में आखिरी मिनट में कॉपी चेक करना। मतलब बैटर सोचते रह जाते हैं और हर्षित हंसते रहते हैं। इसके बाद 11वें नंबर पर अर्शदीप सिंह है। अर्शदीप सिंह का नाम सुनते ही पाकिस्तान के बल्लेबाजों की हालत वैसी हो जाती है जैसे कोई बच्चा स्कूल बस छूटने के बाद 3 किलोमीटर दौड़ कर जाए और फिर भी गार्ड बोले गेट बंद। भाई उनकी गेंदबाजी स्विंग नहीं बल्कि रोलर कोस्टर है। बल्लेबाज सोचते हैं सीधा आएगी लेकिन गेंद घूमकर ऐसे निकलती है जैसे कुर्सी पर बैठा आदमी अचानक स्लाइड से फिसल जाए। उनकी यॉर्कर तो सीधी धमाल चीज है। लगती वैसी है जैसे किसी ने शादी में जोर से पटाखा फोड़ दिया और सारे मेहमान कान पकड़कर भाग गए। पावर प्ले में अर्शदीप की बॉल देख बल्लेबाज वैसा शॉट खेलते हैं जैसे कोई अंकल डांस फ्लोर पर नागिन डांस करने उतर आए। सब हंसते रहते हैं और वो पसीना पोंछते रहते हैं। कमेंटेटर भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं कि यह क्रिकेट है या किसी हॉरर मूवी का ट्रेलर। पाकिस्तान के बैट्समैन अगर डिफेंस करने जाएं तो बल्ला इतना कांपे कि लगे जैसे उन्होंने ठंडी आइसक्रीम खाकर ब्रेन फ्रीज कर लिया हो। उनकी गेंद इतनी शार्प स्विंग करती है कि गेंद नहीं बल्कि ड्रोन कैमरा उड़ता दिखता है और बैट्समैन समझ ही नहीं पाते कि कैप्शन डालें क्या। तो दोस्तों इस प्लेइंग 11 को देखकर आपकी राय क्या है जरूर बताएं। जय हिंद जय भारत।